अंतरात्मा की महाभारत। मित्रों, बहुत ही ज्ञानवर्धक कथा लेकर आए हैं अंतरात्मा की महाभारत। शास्त्र कहते हैं कि 18 दिनों के महाभारत युद्ध में उस समय की पुरुष जनसंख्या का 80% सफाया हो गया था। युद्ध के अंत में संजय कुरुक्षेत्र के उस स्थान पर गए जहां सबसे महानतम युद्ध हुआ था। उसने इधर उधर देखा और सोचने लगा कि क्या वास्तव में यही युद्ध हुआ था। यदि युद्ध हुआ था तो जहां वो खड़ा है उसके नीचे की जमीन रक्त से सराबोर होनी चाहिए। क्या वो आज उसी जगह पर खड़ा है जहां महान पांडव और कृष्ण खड़े थे। तभी एक वृद्ध व्यक्ति ने नरम और शांत स्वर में कहा, संजय, आप उस बारे में सच्चाई कभी नहीं जान पाएंगे। संजय ने धूल के बड़े से गुबार के बीच में से दिखाई देने वाले भगवा वस्त्र पहने एक वृद्ध व्यक्ति को देखने के लिए उस ओर सिर को घुमाया। मुझे पता है कि आप कुरुक्षेत्र युद्ध के बारे में पता लगाने के लिए यहाँ आए हैं, लेकिन आप उस युद्ध के बारे में मन करता है गला दबा दे। तब तक नहीं जान सकते 11 बजे था और जब तक आप ये नहीं जानते हैं कि असली युद्ध है क्या। बूढ़े आदमी ने रहस्यमय ढंग से कहा, तुम महाभारत का क्या अर्थ जानते हो? महाभारत एक महाकाव्य है, एक गाथा है, एक वास्तविकता भी है, लेकिन निश्चित रूप से एक दर्शन भी है। वृद्ध व्यक्ति संजय को और अधिक सवालों के चक्कर में फंसाकर मुस्कुरा रहा था। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दर्शन क्या है? संजय ने निवेदन किया। अवश्य, बूढ़े आदमी ने कहना शुरू किया। पांडव कुछ और नहीं बल्कि आपकी 5 इंद्रियां हैं, दृष्टि, गंध, स्वाद, स्पर्श और श्रवण। और क्या आप जानते हैं कि कौरव क्या है? उसने अपनी आंखें संकीर्ण करते हुए पूछा। संजय ने ना में सर हिला दिया। कौरव ऐसे 100 तरह के विकार हैं जो आपकी इंद्रियों पर प्रतिदिन हमला करते हैं, लेकिन आप उनसे लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं। पर क्या आप जानते हैं कैसे? संजय ने फिर से ना में सर हिला दिया। जब कृष्ण आपके रथ की सवारी करते हैं, यह कह वह वृद्ध व्यक्ति बड़े प्यार से मुस्कुराया और संजय अंतर्दृष्टि खुलने पर जो नवीन रत्न प्राप्त हुआ उस पर विचार करने लगा। कृष्ण आपकी आंतरिक आवाज़, आपकी आत्मा, आपका मार्गदर्शक प्रकाश है, और यदि आप अपने जीवन को उसके हाथों में सौंप देते हैं तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। संजय अब लगभग चेतन अवस्था में पहुंच गया था, लेकिन जल्दी से एक और सवाल लेकर आया। फिर कौरवों के लिए द्रोणाचार्य और भीष्म क्यों लड़ रहे हैं? अगर विकार रूपी कौरव अधर्मी एवं दुष्ट प्रकृति के हैं तो वृद्ध आदमी ने दुखी भाव के साथ सिर हिलाया और कहा, जैसे जैसे आप बड़े होते हैं अपने बड़ों के प्रति आपकी धारणा बदल जाती है। जिन बुजुर्गों के बारे में आपने सोचा था कि आपके बढ़ते वर्षों में वे संपूर्ण थे, अब आपको लगता है वे सभी परिपूर्ण नहीं हैं, उनमें दोष है।
और एक दिन आपको यह तय करना होगा कि उनका व्यवहार आपके लिए अच्छे या बुरा है। तब आपको यह भी एहसास हो सकता है कि आपको अपनी भलाई के लिए उनका विरोध करना या लड़ना भी पड़ सकता है। यह बड़े होने का सबसे कठिन हिस्सा है और यही वजह है कि गीता महत्वपूर्ण है। संजय धरती पर बैठ गया इसलिए नहीं कि वह थका हुआ था, बल्कि इसलिए कि वह जो समझ लेकर यहाँ आया था वो एक एक करके धराशायी हो रही थी। लेकिन फिर भी उसने लगभग फुसफुसाते हुए एक और प्रश्न पूछा, इस कर्ण के बारे में आप क्या कहना? इस कर्ण के बारे में आपका क्या कहना है? वृद्ध ने कहा, आपके अंत के लिए सबसे अच्छा प्रश्न बचा के रखा हुआ है। कर्ण आपकी इंद्रियों का भाई है, वह आपकी इच्छा है, वह आपका ही एक हिस्सा है, लेकिन वो अपने प्रति अन्याय महसूस करता है और आपके विरोधी विकारों के साथ खड़ा दिखता है तथा हर समय विकारों के विचारों के साथ खड़े रहने से कि कोई ना कोई कारण और बहाना बनाता रहता है। क्या आपकी इच्छा आपको विकारों के वशीभूत होकर उनमें बह जाने या अपनाने के लिए प्रेरित नहीं करती रहती है? संजय ने स्वीकारोक्ति में सिर हिलाया और भूमि की तरफ सिर करके सारे विचार श्रृंखलाओं को क्रमबद्ध कर मस्तिष्क में बैठने का प्रयास करने लगा। जब संजय ने अपने सिर को ऊपर उठाया तो वृद्ध व्यक्ति कहीं धूल के गुब्बारों के मध्य विलीन हो चुका था, लेकिन जाने से पहले वो जीवन की वो दिशा एवं दर्शन दे गया था जिसे आत्मसात करने के अतिरिक्त अब कोई अन्य मार्ग नहीं बचा था। तो मित्रों, ये थी अंतरात्मा की महाभारत। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। फिर मिलते हैं अगली रोचक जानकारी, कहानी, कविता, छंद एवं भजन के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।